ऐसा लगता है अगर आप 4 घंटे टेलीविजन चैनल देख लें तो आपको लगेगा कि इस देश में मंदिर और मस्जिद के अलावा कोई बात होनी नहीं चाहिए। जो हुकूमत हमको रोजगार नहीं दे सकती, जो हुकूमत अस्पताल नहीं बना सकती, जो हुकूमत हमको पढ़ाई का हक नहीं दे सकती, उस हुकूमत को इस मुल्क से जाना होगा। आप क्या हमको खारिज करेंगे? आप क्या हमारी इच्छाओं को खारिज करेंगे? आप क्या हमारे सम्मान को खारिज करेंगे? या आप क्या हमारे अभिमान को खारिज करेंगे? हम और आप मिलकर इस सरकार को खारिज कर देंगे। एक ऐसे दौर में हम यहाँ बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं जहाँ सवाल ये नहीं है कि हमारे हक बचे रहेंगे या नहीं, सवाल ये नहीं है कि हमारी ज़मीनें बची रहेंगी या नहीं, सवाल ये भी बाद में आएगा कि हमारी नौकरियां बची रहेंगी या नहीं। पहला सवाल ये है कि हम इंसान बचे रहेंगे कि नहीं, और सारे सवाल वहीं से खड़े होते हैं। ये बहुजन दावेदारी सम्मेलन जब जगह जगह किए जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, किस बात का दावा कर रहे हैं हम, क्या चाहिए हमको, क्या हमको नहीं मिला है, और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम वो सब हासिल कर लेंगे। समय कम है, हम लोगों को दिल्ली निकलना है, तो चाहकर भी बहुत संक्षेप में हमको अपनी बात रखनी है। आप लक्ष्मण को सुनना चाहते हैं और हम भी लक्ष्मण को चाहते हैं कि वो ज़्यादा देर बोले। तो जो मोटी मोटी बात मुझे करनी है वो ये करनी है कि सबसे पहले आपसे आपका दिमाग छीना जाएगा, आपसे आपकी सोचने की ताकत छीनी जाएगी, आपसे आपकी समझदारी छीनी जाएगी। और जब आपकी समझदारी छीन ली जाएगी तो उसके बाद आपका कपड़ा छीन लिया जाएगा, उसके बाद आपकी ज़मीन छीन ली जाएगी, उसके बाद आपकी नौकरी छीन ली जाएगी और आपको गिद्ध की तरह नोच लिया जाएगा। और इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई है और देश देश में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कंपनियों को नीलाम किया जा रहा है, किस तरीके से सरकारी महकमों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो आपको लगता है ये क्यों किया जा रहा है? सरकारी यूनिवर्सिटीज़ बंद किए जा रहे हैं और धड़ल्ले से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स खोले जा रहे हैं। आपको लगता होगा कि ये बहुत साधारण सी प्रक्रिया है और इससे हमको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। आज गरीब से गरीब आदमी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, गरीब से गरीब आदमी। एक ज़माना था, अली अनवर साहब तस्दीक करेंगे, जब अमीर से अमीर आदमी भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में पढ़ाता था, क्योंकि उसको भरोसा था कि वहाँ अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, उसको वही शिक्षा मिल जाएगी जो बाकी लोगों को मिलती है और जो मिलनी चाहिए। लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया जा रहा है, और ख़ासकर विश्वविद्यालयों का, खासकर स्कूलों को बंद करने का जो अभियान छेड़ा जा रहा है, ताकि आपसे पढ़ने लिखने का हक छीना जा सके, आपसे सस्ती पढ़ाई छीनी जा सके, आपसे आपका रोजगार का हक छीना जा सके। इसलिए धड़ल्ले से इस देश में सरकारी इंस्टीट्यूट, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ खोली जा रही है। आपको पता है 1995 में जब प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। आज करीब 20-25 साल में इस देश में 250 से ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग तरह की खड़ी हो गई हैं। 9000 से ज़्यादा कॉलेज खड़े हो गए प्राइवेट, और हम रह गए कितने? सरकारी कॉलेज रह गए 2500 के करीब। तो आने वाले दिनों में अगर आप ये सोच रहे हो कि 2000 रुपये की फ़ीस भर के, 3000 रुपये की फ़ीस भर के, 400 रुपये की फ़ीस भर के आप इंटर BA MA कर लोगे, ये नहीं होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है। तो सवाल है कि क्या आप ये होने देंगे? और ऐसा क्यों नहीं होने दिया जाएगा? इसलिए नहीं होने दिया जाएगा, अगर सरकारी यूनिवर्सिटीज़ बंद होंगी, अगर प्राइवेटाइजेशन जारी रहेगा इसी तरीके से, तो पढ़ने लिखने से कौन छूटेगा? पढ़ने लिखने से छूटेगा दलित, पढ़ने लिखने से छूटेगा आदिवासी, पढ़ने लिखने से छूटेगा अल्पसंख्यक पसमानदा, पढ़ने लिखने से छूटेगा पिछड़ा।
तो इस देश के दलितों, पिछड़ों, मसमांदा आदिवासियों को पढ़ने लिखने से रोकने के लिए जो अभियान छेड़ा जा रहा है दिल्ली से, उसको आंख बंद करके स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। ये हमको सस्ता मजदूर बनाने की साजिश है। हम जो समझते हैं कि ये हुकूमत हमको राम के नाम पर लड़ाकर, हमको मंदिर के नाम पर लड़ाकर, हमको मस्जिद के नाम पर लड़ाकर सिर्फ हमारे हाथ में पूजा की थाली थमाना चाहती है, आप गलत सोचते हैं। आपके हाथ में घंटा थमाया जाना है। आपको इसलिए राम के नाम पर लड़ाया जा रहा है ताकि कल को आप पढ़ाई ना मांग दें। आपको इसलिए रहमान के नाम पर लड़ाया जा रहा है ताकि कल को आप रोजगार न मांग दें। आपको इसलिए मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाया जा रहा है कि कल को आप महंगाई का सवाल न उठा दें, कल को आप इंसानियत का सवाल न उठा दें। आदमी और आदमी लड़ता रहे, इससे सबसे ज्यादा फायदा उठा रही है ये सरकार और ये कॉरपोरेट घराने। तो ये किसी यूनिवर्सिटी को बेचने की साजिश नहीं है साथियों, ये किसी प्राइवेटाइजेशन किसी कंपनी का करने की साजिश नहीं है। ये साजिश है हमसे और आपसे पढ़ाई लिखाई का हक छीनने की, रोटी रोजगार का हक छीनने की, हमसे और आपसे सोचने का अधिकार छीनने की। हम और आप एक बुद्धू बक्सिट में तब्दील किए जा रहे हैं। अभी सुमित कह रहे थे कि आप जो टेलीविजन पर देखते हैं, जिस तरीके का अभियान छेड़ा गया है, जिस तरीके का विमर्श छेड़ा गया है, ऐसा लगता है अगर आप 4 घंटे टेलीविजन चैनल देख लें तो आपको लगेगा कि इस देश में मंदिर और मस्जिद के अलावा कोई बात होनी नहीं चाहिए। आपके दिमाग में ये कूड़ा इसलिए भरा जा रहा है ताकि आप कायदे की चीज न सोच सकें। तो कायदे की चीज सोचने का अधिकार मांगना है। इसलिए बहुजन दावेदारी, इसलिए पसमानदा दावेदारी, इसलिए इंसानियत दावेदारी का सवाल उठा है ताकि हम और आप स्वतंत्र तरीके से सोच सके। हमको जो दिमाग मिला है वो सोचने के लिए मिला है, उसमें कूड़ा भरने के लिए नहीं मिला है। ये आज का अखबार है और आज मैं इसमें देख रहा था, इसमें फ्रंट पेज पर एक खबर है, प्रयागराज में भड़की हिंसा का जेएनयू कनेक्शन। मुझे लगा जेएनयू कहाँ से आ गया, ये कानपुर की हिंसा और प्रयाग की हिंसा का क्या मतलब। अंदर इसमें एक लाइन में केवल इतना लिखा हुआ है कि कानपुर हिंसा में जो जावेद खान पकड़े गए हैं उनकी बेटी जेएनयू में पढ़ती है। अरे भाई, किसी की बेटी और उनसे पूछताछ की तैयारी हो रही है। मतलब अगर आप किसी कॉन्स्पिरेसी में या किसी आरोप में किसी को पकड़ते हैं तो आप उनके पढ़ने लिखने वाले बच्चों को बंद करेंगे, उन पर सवाल उठाएंगे। तो आप सोचो कि अगर आप सवाल उठाएंगे तो हुकूमत को पसंद नहीं आएगी। सवाल नहीं उठाने की बात हो रही है, इसलिए बहुजन दावेदारी की बात हुई है कि हम सवाल मांगने का हक बचा के रखना चाहते हैं। यार, अगर हिंदू सवाल उठाएगा तो आप कहोगे अर्बन नक्सल है, मुसलमान सवाल उठाएगा तो आप कहोगे आतंकवादी है, सिख सवाल उठाएगा तो आप कहोगे खालिस्तानी है। 1.5 साल तक दिल्ली में आंदोलन चलता रहा किसानों को, और पहले इन्हीं लंपटों ने उनको पहले खालिस्तानी कहा, देशद्रोही कहा, और उसके बाद कहा कि यह करोड़पति किसान है। लेकिन आंदोलनों का अंजाम निकलता है। हम लोगों को किसान आंदोलन से सीखना चाहिए कि अगर ये कंपनियां बेची तो किसान 1.5 साल तक बैठे रहे खूंटा गाड़ के, और वहां से उठे तब जब तीनों बर्बर कानून वापस ले लिए गए। तो ऐसा नहीं है कि हम प्राइवेटाइजेशन को रोक नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि हम सस्ती शिक्षा की डिमांड को आगे नहीं ले जा सकते। इस हुकूमत को करना पड़ेगा, और करना इसलिए पड़ेगा कि हम और आप जीना चाहते हैं। और जीना चाहते हैं जब हम कह रहे हैं तो बाबा साहब ने कहा था कि हम सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। हमको हमारा आत्मसम्मान चाहिए, और ये चीज़ कोई भीख नहीं है, ये हमारा हक है। और अगर आप दोगे नहीं तो हम आपसे छीन लेंगे। तो आपको अपनी मानसिक तैयारी करनी है। ये आपको फसादी साबित करने की कोशिश करेंगे, ये आपको दंगाई साबित करने की कोशिश करेंगे, ये आपको अर्बन नक्सल और आतंकवादी साबित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए नहीं कि आप देश के खिलाफ हो गए हैं, इसलिए कि आप पढ़ाई का हक मांगने लगे हैं, इसलिए कि आप रोजगार का हक मांगने लगे हैं, इसलिए कि आप सम्मान के साथ जीने का हक मांगने लगे हैं। ये सम्मान हमारा हक है, इस हुकूमत को देना होगा। मजाक चल रहा है इस देश में। ऐसा लगता है कि इस देश की 80% आबादी, इस देश की 85% आबादी, और इतनी बड़ी आबादी को रौंद कर आप जो देश बनाना चाहते हैं, यह देश आपको मानने से खारिज करता है।
आप क्या हमको खारिज करेंगे? आप क्या हमारी इच्छाओं को खारिज करेंगे? आप क्या हमारे सम्मान को खारिज करेंगे? या आप क्या हमारे अभिमान को खारिज करेंगे? हम और आप मिलकर इस सरकार को खारिज कर देंगे। जो हुकूमत हमको रोजगार नहीं दे सकती, जो हुकूमत अस्पताल नहीं बना सकती, जो हुकूमत हमको पढ़ाई का हक नहीं दे सकती, उस हुकूमत को इस मुल्क से जाना होगा। उस हुकूमत को इस मुल्क से जाना होगा। आज नहीं तो कल हमारे और आपके आंखों में बाबा साहब का दिया हुआ जो सपना पल रहा है, हमारे और आपकी आंखों में जो ज्योतिबा फुले का दिया हुआ सपना पल रहा है, उन सपनों को मारने की साजिश हो रही है। हम उन सपनों को मरने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे, किसी भी हुकूमत पर मरने नहीं देंगे। और अब हम भी मरने को तैयार नहीं हैं। हम भी मरने को तैयार नहीं हैं। हम सड़कों पर उतरेंगे, हम बताएंगे कि हम जिएंगे इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। हम जिएंगे संविधान की हिफाजत के लिए, हम मरेंगे लोकतंत्र को बचाने के लिए। हम किसी लंपट सेना की गोलियों से मरने को तैयार नहीं है, किसी बर्बर पलटन की गोलियों से मरने को तैयार नहीं है। हम अपने अधिकार को मांगने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस तरह की हजारों बहुजन दावेदारी सम्मेलनों की जरूरत है, इस तरह के हजारों जमावड़ों की जरूरत है, इस तरीके की हजारों आवाजों की जरूरत है, इस तरह के हजारों लक्ष्मण, नवीन कुमार, सुमित और अली अनवर साहबों की जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि हम इंसान बने रहना चाहते हैं। तो सारी लड़ाई इंसानियत की लड़ाई है, सारी लड़ाई इस बात की लड़ाई है कि 1950 में बाबा साहब ने जो हमको संविधान दिया था कि आदमी और आदमी बराबर हैं, सारी लड़ाई उस बराबरी की लड़ाई है। हम बराबर का हक चाहते हैं पढ़ने के लिए, हम बराबर का हक चाहते हैं रोजगार में, हम बराबर का हक चाहते हैं स्वाभिमान में, हम बराबर का हक चाहते हैं जमीन पर, और हम बराबर का हक चाहते हैं आपके संसाधनों में। ये बराबरी की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आदमी और आदमी बराबर नहीं हो जाते, जब तक जावेद और जुम्मन बराबर नहीं हो जाते, जब तक रधिया और रज्जो बराबर नहीं हो जाती। ये लड़ाई जारी रहेगी। आज मैं आपसे ताकत लेकर जा रहा हूँ और आपसे ये सपना भर के जा रहा हूँ कि हम जब दिल्ली जाएंगे तो लौट कर कहेंगे कि बेहपुर जैसी छोटी सी जगह में सैकड़ों लोग आए थे संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, बराबरी की हूक को बचाने के लिए, उस आग को बचाने के लिए जिसके दम पर आज़ादी रोशन है। हम बताएंगे दिल्ली जाकर कि छोटी छोटी जगहों के लोग, गरीब लोग, मामूली संसाधनों में रहने वाले लोग जब लड़ते हैं तो उसका तसव्वुर क्या होता है। हम बताएंगे लोगों को और देश के लोगों को, हम जहां भी जाएंगे वहां बताएंगे कि आज बराबरी की लड़ाई को आगे ले जाने की ज़रूरत है। आज हमारे गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा, मुसलमान सब एक साथ आगे बढ़ें तो जाकर हम एक तस्वीर बना सकते हैं और वो तस्वीर हमारा अधिकार है। आखिर में मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप सारे लोग और हम सब मिलकर मुट्ठी बांधकर एक सपना जो लेकर आगे बढ़े हैं, उस सपने को अब आकार देने का वक्त है। आप सोचिए, इसलिए मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि ये ख़त्म क्यों किया जा रहा है, कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए नौकरियों को ख़त्म क्यों किया जा रहा है। इसलिए पहले पढ़ाई ख़त्म करेंगे, याद रखिएगा। ये प्राइवेटाइज करके पहले आपसे पढ़ाई का हक मांगे, छीनेंगे, फिर ये रोजगार में सरकारी नौकरियों को ख़त्म करके आपसे आरक्षण छीनेंगे। ये जो EWS कोटा आया है, EWS नाम का फ्रॉड जो शुरू हुआ है, वो फ्रॉड आपके हक को मारने के लिए शुरू हुआ है। तो पहले ही आपकी पढ़ाई छीनेंगे, फिर आपकी नौकरी छीनेंगे, फिर आपसे सोच और समझदारी छीनेंगे। आज हम ये जिद पालेंगे कि हम अपने जीने का हक, हम भाईचारे का हक, हम बराबरी का हक, हम सम्मान के साथ आगे बढ़ने का हक अपने हाथों से किसी को छीनने नहीं देंगे, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय।